नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सामान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 के पाठ 6 यह है दंतुरित मुस्कान और फसल के एमसीक्यूज करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने कविता को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। तो आइए अब हम इसके एमसीक्यूज करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला है, यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता के कवि का क्या नाम है? ए तुलसीदास, बी नागार्जुन, सी निराला, डी सूरदास। तो इसका सही उत्तर है बी नागार्जुन। श्री नागार्जुन किस राज्य के रहने वाले थे? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है डी बिहार। श्री नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? ए सन 1911 में, बी सन 1915 में, सी सन 1916 में, डी सन 1920 में। इसका सही उत्तर है ए सन 1911 में। श्री नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, यानी उनका रियल नेम क्या था? ए रामचंद्र, बी मेघनाथ, सी वैद्यनाथ मिश्र, डी राम नरेश मिश्र। तो इनका सही नाम था वैद्यनाथ मिश्र। कवि ने श्रीलंका में जाकर कौन सा धर्म अपना लिया था? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी सिख, डी बौद्ध। तो इसका सही उत्तर है डी बौद्ध। श्री नागार्जुन का देहांत कब हुआ था? ए सन 1998 में, बी सन 1996 में, सी सन 1995 में, डी सन 1994 में। इसका सही उत्तर है ए सन 1998 में। नागार्जुन कृत कविता का नाम है, यानी उनके द्वारा लिखी हुई कविता का क्या नाम है? ए संगतकार, बी कन्यादान, सी फसल, डी उत्साह। इसका सही उत्तर है सी फसल। नन्हा सा बच्चा किसे पहचान नहीं पा रहा था? ए कवि को, बी अपनी माँ को, सी कमल के फूल को, डी शेफालिका के फूलों को। इसका सही उत्तर है ए कवि को। दंतुरित मुस्कान में कवि के ध्यान का आकर्षण केंद्र क्या है? ए शेर का बच्चा, बी खरगोश का बच्चा, सी कवि का नन्हा बच्चा, डी छोटा बच्चा। तो इसका सही उत्तर है कवि का नन्हा बच्चा। कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? ए बच्चे की माता, बी बच्चे की दादी, सी बच्चे की बहन, डी बच्चे का भाई। तो इसका सही उत्तर है बच्चे की माता। दही, घी, शहद, जल और दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है, उसे इस कविता में क्या कहा जाता है? ए प्रसाद, बी गव्य, सी मधुपर्क, डी इत्र। तो इसका सही उत्तर है मधुपर्क। किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रही हैं? ए कवि की, बी माता की, सी बहन की, डी डॉक्टर की। तो इसका सही उत्तर है माता की। कवि को बच्चे की मधुर मुस्कान से किसने परिचित कराया है? ए दंतमंजन ने, बी पत्नी ने, सी पड़ोसी ने, डी डॉक्टर ने। तो इसका सही उत्तर है पत्नी ने। कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है? ए वृद्ध की, बी युवक की, सी बच्चे की, डी युवती की। तो इसका सही उत्तर है बच्चे की। नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल रहा है? ए सूरज, बी कमल, सी चांदनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी कमल। बच्चे की दंतुरित मुस्कान किस में जान डाल देती है? ए रोगी में, बी पक्षी में, सी कमजोर में, डी मृतक में। तो इसका सही उत्तर है मृतक में। बच्चों की मुस्कान मृतक में भी जान डाल देती है, इसका क्या आशय है? ए बीमार व्यक्ति को ठीक कर देती है, बी मुर्दे व्यक्ति को ठीक कर देती है, सी हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हताश व्यक्ति में भी आशा का संचार करती है। अगला प्रश्न है, किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया? ए कवि के, बी माता के, सी बच्चे के, डी पिता के। तो इसका सही उत्तर है सी बच्चे के। चिर प्रवासी में इतर वाक्यांश में चिर प्रवासी कौन है? ए कवि, बी पुत्र, सी माता, डी श्रोता। इसका सही उत्तर है ए कवि। कवि ने स्वयं को क्या माना था? ए अप्रवासी, बी प्रवासी, सी चिर प्रवासी, डी अप्रवासी। तो इसका सही उत्तर है सी चिर प्रवासी। नागार्जुन ने कविता में किस छंद का प्रयोग किया है? ए अतुकांत, बी दोहा, सी चौपाई, डी मंदाक्रांता। इसका सही उत्तर है ए अतुकांत। कठिन पाषाण पिघल कर क्या बन गया होगा? ए सुंदरता, बी झरना, सी नदी, डी जल। तो इसका सही उत्तर है डी जल।
नदियों का पानी फसल को क्या देता है? ए मृत्यु, बी जीवन, सी सहारा, डी बेसहारा। तो इसका सही उत्तर है बी जीवन। फसल किनके हाथों के स्पर्श की गरिमा है? ए दानव, बी देवता, सी ऋषि, डी इंसान। तो इसका सही उत्तर है इंसान। फसल कितनी नदियों का जादू है? ए एक, बी दो, सी अनेक, डी ढेर सारी। तो इसका सही उत्तर है डी ढेर सारी। फसल कविता की भाषा की क्या विशिष्टता है, यानी उसकी क्या विशेषता है? ए बोलचाल, बी भाव प्रधान, सी व्यंग्यात्मक, डी ओज गुण संपन्न। तो इसका सही उत्तर है ए बोलचाल। दंतुरित मुस्कान देखकर पाषाण से क्या बनने की बात कवि ने कही है? ए फूल, बी जल, सी कोमल, डी मक्खन। तो इसका सही उत्तर है बी जल। पानी का जादू का अर्थ है? ए पानी का प्रभाव, पानी पर जादू करना, सी जादू से पानी उत्पन्न करना, डी पानी द्वारा जादू करना। तो इसका सही उत्तर है ए पानी का प्रभाव। प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आंखें चार हुई? ए बच्चे की माँ से, बी बच्चे के पिता से, सी बच्चे के भाई से, डी स्वयं के बच्चे से। तो इसका सही उत्तर है डी स्वयं के बच्चे से। पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? ए कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना, बी पत्थर का गलना, सी पत्थर बनना, डी पत्थर से पानी बनना। तो इसका सही उत्तर है कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना। फसल को किसका सिमटा हुआ संकोच कहा गया है? ए सूरज की किरणों का, बी हवा की थिरकन का, सी नदियों के पानी का, डी मिट्टी का। तो इसका सही उत्तर है बी हवा की थिरकन का। फसल में किसकी प्रधानता है? ए आत्मा, बी परमात्मा, सी प्रकृति, डी माया। तो इसका सही उत्तर है सी प्रकृति। किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? ए किसान के, बी व्यापारी के, सी कवि के, डी जनसाधारण के। तो इसका सही उत्तर है ए किसान के। किसके छूने से शेफालिका के फूल झरने लगे थे? ए हवा के, बी छोटे बच्चे के, सी बादल के, डी जल के। तो इसका सही उत्तर है बी छोटे बच्चे के। जल जात का क्या अर्थ है? ए गुलाब, बी कमल, सी चंपा, डी गेंदा। तो इसका सही उत्तर है बी कमल। कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे? ए जलजात, बी गुलाब, सी गेंदा, डी फूल। तो इसका सही उत्तर है ए जलजात। इत्र से क्या अभिप्राय है? ए सुगंध, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही उत्तर है बी दूसरा। अनिमेष देखना का क्या अर्थ है? ए रुक रुक कर देखना, बी कभी कभी देखना, सी लगातार देखना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लगातार देखना। दंतुरित मुस्कान में कौन सा काव्य रस है? ए करुणा रस, बी शांत रस, सी वात्सल्य रस, डी विभत्स रस। तो इसका सही उत्तर है वात्सल्य रस। कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है? ए धन को, बी वस्त्र को, सी जल को, डी फसल को। तो इसका सही उत्तर है फसल को। कवि को क्या छवि मान लगती है? ए धूप, बी छाया, सी बच्चे की मुस्कान, डी बच्चे की माँ। तो इसका सही उत्तर है बच्चे की मुस्कान। संदली से क्या अभिप्राय है? ए चांदनी, बी कंगना से, सी चंदन से, डी मगन से। तो इसका सही उत्तर है चंदन से। कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ए मिट्टी के लिए, बी फसल के लिए, सी पानी के लिए, डी वायु के लिए। तो इसका सही उत्तर है मिट्टी के लिए। फसल कविता के कवि का क्या नाम है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी नागार्जुन, सी मंगलेश डबराल, डी ऋतुराज। तो इसका सही उत्तर है बी नागार्जुन। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? ए मिट्टी के गुणों को, बी मिट्टी की नमी को, सी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को, डी मिट्टी के धर्म को। तो इसका सही उत्तर है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को। फसल किसका रूपांतरण है? ए वायु का, बी वर्षा की बूंदों का, सी सूर्य की किरणों का, डी किसान की सोच का। तो इसका सही उत्तर है सूर्य की किरणों का। कवि को एकटक कौन निहार रहा है? ए लड़की, बी किसान, सी शिशु, डी कवि की पत्नी। तो इसका सही उत्तर है सी शिशु। कविता में झोपड़ी में फूल खिलने का क्या आशय है? ए झोपड़ी में फूल खिलना, बी पैसे कमाना, सी अमीर होना, डी गरीबी में आनंद होना। तो इसका सही उत्तर है गरीबी में आनंद होना।
फसल कविता में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? ए कवि की, बी किसानों की, सी पक्षियों की, डी पशुओं की। तो इसका सही उत्तर है बी किसानों की। दंतुरित का क्या अर्थ है? ए सुंदर, बी दूसरा, सी बच्चे के नए नए दांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी बच्चे के नए नए दांत। कनखी से आप क्या समझते हैं? ए कमीन, बी कमीज, सी कंघी, डी तिरछी निगाह से देखना। तो इसका सही उत्तर है डी तिरछी निगाह से देखना। तो बच्चों, ये थे हमारे पाठ, यह दंतुरित मुस्कान और फसल के एमसीक्यूज। आशा करती हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस संबंधित यदि आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एक बात और, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।